Welcome to Yarnicon. Today is our first class of learning crochet for absolute beginners. बिल्कुल जिनको क्रोशिया पकड़ना नहीं आता और जो बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारी ये जो है कोर्स है जिसकी आज क्लास 1 है। तो सबसे पहले जो है ये जानना ज़रूरी है कि क्रोशिया जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा प्रैक्टिस से आती है। इसी तरह बिल्कुल जो है वो क्रोशिया है, आप जो है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप उतनी अच्छे से जो है वो सीख पाएंगे। क्रोशिया जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स का और डिफरेंट साइज़ के क्रोशिया जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वुडन मटेरियल, प्लास्टिक और जो है वो स्टील के मटेरियल में भी अवेलेबल है और डिफरेंट साइज़ के हैं। हुक्स आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ की हैं। आप जो है वो कोई भी मार्केट से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। क्लास 1 में जो है वो हम सीखेंगे कि स्लिप नोट कैसे बनाना है, मैजिक रिंग कैसे बनानी है और चेन कैसे बनानी है। क्लास 1 में सिर्फ हम जो है वो चेन स्टिचेस बनाने तक सीखेंगे। आपने साथ जो है वो इनके सिंबल्स भी याद रखने और इनकी शॉर्ट फॉर्म भी। जैसे ये चेन है तो इसको CH से ज़ाहिर करते हैं और साथ इसके लिए ये इसका सिंबल है। इसी तरह मैजिक रिंग के लिए ये है। स्क्रीन पे आपको जो है वो पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इन सारे जो सिंबल्स हैं इनको याद करने का मकसद ये है कि आप जो है जब भी आप कोई पैटर्न देखें तो आप उस पैटर्न को देख के इजीली जो है क्रोशिया कर सकें। ठीक है, तो आपने ये जो है इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये भी आपने याद रखनी है और ये जो सिंबल्स हैं ये भी, ताकि आपको पैटर्न जो है वो रीड करने में आसानी हो। तो यार्न की अगर हम बात करें तो आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में इजीली अवेलेबल है या मार्केट में जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले हाई क्वालिटी यार्न खरीदें और उससे स्टार्ट करें। आप कोई भी यार्न जो है वो ले सकते हैं। मेरे पास भी ये जो है हुक्स जो है वो डिफरेंट साइज़ की हुक्स अवेलेबल है। ये 2 in 1 है, दोनों साइड्स पे है इसका और डिफरेंट साइज़ के हैं ये। ठीक है, इसी तरह एक और है, ये 1 साइडेड है, इसकी हुक जो है वो बहुत ही छोटी है। तो ये डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नोट से। स्लिप नोट कैसे बनाते हैं ये मैं जो है ये 4 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्लिप नोट जो है वो कैसे बनानी है। स्लिप नोट बनाने के लिए जो है आपने इस तरह जो है लेना है यार्न को और इस तरह से अपने फिंगर पीछे से इस तरह गुजार के अपने दोनों इन 2 उंगलियों के पीछे से यूँ गुजार के यहाँ से यूँ इस तरह इसको रैप कर देना है। इस तरह रैप करना है कि आगे की तरफ जो है ये क्रॉस बन जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जो है इसके नीचे से यूँ अपनी हुक को गुजारना है। इसको आपने यूँ यहाँ से पकड़ लेना है। ठीक है, ये पीछे से इस फिंगर से और यहाँ से इसको जो है बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यूँ। ठीक है, और ये भी यहाँ से पीछे से पकड़ लेना है, इसको यूँ टाइट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको यूँ टाइट कर देंगे, ये हमारे पास बन गई स्लिप नोट। ठीक है, ये स्लिप नोट बन गई हमारे पास। ठीक है, आप जब देखेंगे इसको हम खोल के देखते हैं, गिरा नहीं है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है गिरा में और इस स्लिप नोट में कि जब आप इसको यूँ खोलते हो तो ये खुल जाती है स्लिप नोट। ठीक है, जबकि गिरा इस तरह नहीं खुलती। तो आपने गिरा नहीं लगानी, स्लिप नोट बनानी है। ठीक है, इस तरह से, ताकि जब आप उसको खोलो तो वो ईज़िली खुल जाए। फिर मैं आपको एक दफ़ा सिखा देती हूँ। यूँ आपने 2 फिंगर्स के पीछे से इसको जो है वो लेके आना है, आगे से इसको यूँ रैप करना है कि क्रॉस बन जाए आगे की तरफ। ठीक है, यूँ क्रॉस बन जाए। इसको भी आपने पीछे से पकड़ लेना है, आगे से भी पकड़ लेना है यार्न को, यहाँ से भी, और बिल्कुल इसके नीचे से हुक गुजारनी है और इस वाले यार्न को जो है वो पकड़ लेना है नीचे की साइड से। ठीक है, यूँ, और ठीक है यूँ, और इसको यूँ टाइट कर देना है। ठीक है, यूँ। यूँ इसको जो है वो टाइट कर देना है। अब जो है क्रोशिया पकड़ने का डिफरेंट तरीका होता है, जिस तरह आपको इजी लगे आप वैसे पकड़ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो यूँ क्रोशिया करते हैं और कुछ जो है वो यूँ पकड़ते हैं। तो आप जिस तरह पकड़ना चाहते हैं इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है,
और जो यार्न है, जब भी आपने क्रोशे करना है, दूसरा यार्न जो है वो इस तरह आपकी फिंगर के इस तरह आए ऊपर से। एक इसको आपने इस तरह से ग्रैस्प कर लेना है अपनी इस अंगूठे की मदद से और इस वाली उंगली की मदद से। इस तरह से इस वाले जो शॉर्ट एंड होगा उसको इस तरह से पकड़ लेना है, और जो दूसरा वाला है इसको अपने फिंगर के यूँ ऊपर से गुजार के, इस वाली फिंगर के ऊपर से यूँ गुजार के ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ना। ऐसे यार्न पकड़ेंगे और इसको यूँ इन दो फिंगर्स को यूँ बंद करके यूँ यार्न को पकड़ लेंगे ताकि थोड़ा टाइट रहे यार्न, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा टाइट करके रखना है, ठीक है। फिर इस तरह जो है वो हम आगे क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास स्लिप नॉट। अब हम जो है वो सीखेंगे, ठीक है, ये देखिए खुल गई। इस तरह अब हम देखेंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग कैसे, इसको मैजिक सर्कल भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना मैजिक रिंग और मैजिक सर्कल में। तो मैजिक सर्कल और मैजिक रिंग हम कैसे बनाएंगे, उसमें भी जो है हम क्या करेंगे, यूँ यार्न लेंगे, अपनी दो उंगलियों के पीछे से इसको जो है वो गुजारेंगे, आगे की तरफ जो है उसी तरह क्रॉस बना लेंगे जैसे हमने स्लिप नॉट में बनाया। इसके अंदर से हम जो है वो हुक को गुजारेंगे और इसको जो है वो यूँ इसमें से गुजार देंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है, आगे की तरफ। बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्लिप नॉट में किया था वैसे ही जो है वो इसमें भी करना है, लेकिन इसमें आपने यार्न को पूरा टाइट नहीं करना। इसमें यूँ पकड़ लिया और इसको आपने इस वाले को छोड़ देना है और इधर से इसको अपने फिंगर पे जो है वो थोड़ा सा लपेट लेना है, और ये हमारे पास जो है वो मैजिक रिंग बन गई है, ठीक है, यूँ। और जब भी आपने आगे क्रोशिया करना है तो सबसे पहले हम चेन 1 बनाते हैं, ठीक है, यूँ इस तरह। ये हमारे पास जो है मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग जो है ये बन गई है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सिमिलर ही है स्लिप नॉट से, लेकिन हमने एंड पे जो है वो स्लिप नॉट में हम यार्न को टाइट कर देते हैं, इसमें हमने टाइट नहीं करना, सिर्फ वैसे ही रखना है, ठीक है। ये था मैजिक रिंग और स्लिप नॉट में डिफरेंस, ठीक है। अब जो है वो हम सीखेंगे चेन किस तरह बनाते हैं। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चेन बनाने के लिए हमने जो है वो स्लिप नॉट बनानी है। पहले जो है वो हम स्लिप नॉट बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने पकड़ा यहाँ से, इसको जो है वो यूँ टाइट कर दिया, ठीक है, यूँ, ठीक है, ऐसे टाइट कर दिया इसको अब हमने अपनी अंगूठे और फिंगर की मदद से इस छोटे वाले जो हमारे पास जो है, इसको छोटे वाले जो साइड है एंड है इसको पकड़ लेना है, और दूसरे से इसको मैंने अपनी फिंगर के ऊपर से गुजार के इस वाले से, ये देखें आप, ऐसे, और इधर से, और इसको जो है अपने इन दो फिंगर्स की मदद से इसको जो है वो ग्रैस्प किया हुआ है ताकि ये टाइट रहे, ठीक है। ये आप जो है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप जो है इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है इसके लिए, क्रोशे के लिए, ठीक है। अब चेन स्टिच हम जो है वो सीखेंगे। चेन में क्या करना है, सबसे पहले हम इसको हुक के ऊपर से इस तरह धागे को गुजारेंगे, ठीक है, देखें दोबारा, इस तरह जो है हम धागे को चेन अपनी ये जो हुक है इसके ऊपर से गुजारेंगे, और इस चीज़ के साथ जो है इस तरह हम यहाँ से देखें धागे को हमने ग्रास्प कर लिया, और इसको इसमें से यूँ, ये जो हमारे पास ये बना हुआ है इसमें से यूँ ऐसे गुजार देंगे, ठीक है, ये ठीक हो गया। इसी तरह हम फिर करेंगे, इसको हमने धागे को जो है वो हुक के ऊपर चढ़ा लेना है, इसकी मदद से हुक की साइड से हमने जो है इसको ग्रैस्प किया और इसके अंदर से यूँ गुजार दिया, ठीक है, यूँ। इसी तरह चेन हम बनाते जाएंगे, ठीक है, जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए होगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है। फिर से इसको यूँ किया और इसकी मदद से इसको ऐसे पकड़ा और इसको इसमें से यूँ गुजार दिया, ठीक है, ऐसे इसको गुजार दिया, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो चेन बनती जा रही है। चेन जिस तरह बिल्कुल हमारी चुटिया बनती है ना बालों की, बिल्कुल वैसे ही ये चेन स्टिचेस बनते जाएंगे। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है, यूँ,
चेन बना लेंगे। ठीक है, चेन हमारे पास बन गई है। ठीक है, चेन को जो है हम इस तरह से इस फॉर्म में CH की फॉर्म में, अगर आप कहीं भी CH लिखा हुआ नज़र आता है पैटर्न में तो इसका मतलब है कि चेन है। ठीक है, या इस तरह का आपको सिंबल नज़र आ रहा है तो मतलब ये चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें मैंने इस तरह पूरी लाइन में बना दिया, ये इस तरह। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चेन है। ठीक है, चेन। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो सीखेंगे स्लिप स्टिच क्या होता है, सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे। ठीक है,